प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति के पाठ 11 मेहनत का फल पाठ का भाष्य ज्ञान कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 दिया है, पर्यायवाची शब्द लिखो। अब पर्यायवाची शब्द जैसा कि आपको पता है समानार्थक शब्द। तो देखिए यहाँ घोड़ा दिया है। अब हमें घोड़ा का समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं या पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो घोड़ा का हो जाएगा आपका अश्व तुरंग। ठीक है, अश्व को भी घोड़ा बोलते हैं और तुरंग को भी घोड़ा बोल सकते हैं, यानी कि घोड़े के ये नाम हैं। अब आगे के जो शब्द दिए हैं इनके पर्यायवाची आपको खुद से करने हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 10, विलोम शब्द लिखो। अब विलोम शब्द तो आपको पता है, किसी भी शब्द का उल्टा। तो आराम का विलोम क्या हो जाएगा? थकान, है ना? तो आगे कैसे करने हैं? अब देखिए प्रश्न संख्या 11, मुहावरों के अर्थ लिखो। अब हमारे जो भी भाषा ज्ञान हुआ है उसमें हमने मुहावरे दिए जाते थे, उनका वाक्य प्रयोग करना होता था, लेकिन इसमें दिया है मुहावरों के हमें अर्थ लिखने हैं। तो देखिए, जी तोड़ मेहनत करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कठिन परिश्रम करना। सिर्फ हमें इसमें अर्थ पूछा है तो हम सिर्फ अर्थ लिखेंगे, इसका वाक्य प्रयोग नहीं करेंगे। तो आगे के जो मुहावरे दिए हैं इनके अर्थ आपको खुद से करने हैं। देखिए प्रश्न 12, पाठ में से ढूंढकर इसके जोड़ बनाओ। तो गहने का देखिए, इधर आपने पाठ पढ़ा था तो जो इसमें दिया है देखिए यहाँ पर कपड़े गहने। अब गहने दिया है तो ये जोड़ा दिया गया है, शब्द कपड़े गहने का जोड़ा बनाया गया है, तो गहने लिखा है, तो यानी कि हमें लिखना है यहाँ पर कपड़े। तो ऐसे ही पाठ में से ढूंढते हुए आपको शब्दों के जोड़े बनाने हैं। जो ये शब्द दिए हैं इनके जोड़े आपको पाठ में मिलेंगे और उनके आपको यहाँ पर जोड़े लिखने हैं। देखिए अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13, शब्दों के तुकांत शब्द लिखो। तुकांत पता है, समान तुक वाले, समान लय वाले। तो कमाने का हो जाएगा जमाने। ये देखिए तुकांत शब्द हो गया, कमाने जमाने, एक जैसे लग रहे हैं ना? तो आगे के जो शब्द दिए हैं इन्हें आपको ऐसे ही करना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 14, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो, यानी कि वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द लिखना है। जो क्षमा करने योग्य ना हो तो क्या हो जाएगा? अक्षम्य, है ना? तो ये हो गया आपका। अब जो एक है इसको आपको अब स्वयं से करना है। अब देखिए गतिविधि कार्य, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा अवगुण है। यह तो आपको पता है, आलस अच्छा गुण तो होता नहीं है। अपने विचार 3 पंक्तियों में लिखो। तो आलस्य जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भी बोल सकते हैं, क्योंकि आलस होगा अगर मनुष्य में तो वो मनुष्य अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर आप 3 पंक्तियां आपको लिखनी है अपनी किताब में ही। और आगे देखते हैं, एक लेटे हुए मनुष्य का चित्र चिपकाओ तथा सूरज निकला हुआ हो। एक चित्र लेना है जिसमें सूरज भी निकल रहा हो और एक लेटा हुआ आदमी हो, उसमें मनुष्य हो और सूरज भी निकला हुआ, तो वो चित्र आपको यहाँ पर अपनी किताब में ही चिपकाना है। और या फिर आप खुद से भी बना सकते हो यहाँ पर। तो अब आपका गृह कार्य है कि आपको पृष्ठ संख्या 64 और 65 पर प्रश्न संख्या 9, 10, 11, 12, 13, 14 और गतिविधि कार्य आपको अपनी किताब में ही पूरा करना है। ठीक है।